क्या आपको पता है दोस्तों कि आप रोज भगवान शिव की पूजा करते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो आपकी पूजा को अधूरा बना दे रही हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और अंत में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल देगी। एक बार एक भक्त रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? संत ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति में कमी नहीं है, बस भक्ति का तरीका गलत है। तो देखिए, पहली गलती आप क्या करते हैं, बिना भावना के पूजा आप करने लगते हैं। अक्सर हम सिर्फ रस्म निभाते हैं, भक्ति का, पूजा का, मंत्र बोलते हैं, लेकिन दिल कहीं और बसा होता है। ये गलती कभी न करिए। याद रखें, भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है, वे सच्चे भाव को देखते हैं। आपका भाव कैसा है, आपका मन कहाँ है, आपका मन उनके भक्ति में है या नहीं है। इसलिए ऐसी गलती कभी न करें। जब पूजा करें तो मन से करें, भाव भी वही होना चाहिए, दूसरे के चक्कर में न पड़े। दूसरी गलती जो आप करते हैं, गलत चीज़ों को चढ़ाना। कई लोग भोलेनाथ को तुलसी की पत्ती चढ़ा देते हैं, जो कि एकदम गलत है। शिव जी को बेलपत्र, जल, दूध ये प्रिय है, लेकिन सच्चे मन के साथ चढ़ाना जरूरी है। मन भी सच्चा होना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे, लोग मंदिर में जाते हैं और जल्दी जल्दी एक लोटा जल चढ़ा देते हैं। ये भी नहीं देखते कि भगवान शिव क्या सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ तो ईश्वर भगवान शिव का ही दिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी जल न चढ़ावें, आराम से दिल लगा कर जल को चढ़ावें। तीसरी गलती आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कर देते हैं, जैसे एक टास्क करते हैं, जैसे वो करना ही है इसलिए कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आज लोग पूजा को एक टास्क बना लिए, जल्दी करके ख़त्म करो, जैसे वो रोज़ का काम हो गया, उसको जल्दी जल्दी करिए और ख़त्म कर दीजिए। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप ही खुद सोचिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या ईश्वर नहीं देख रहा है, शिव भगवान नहीं देख रहे हैं? सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए आँख मूंद करके, दिल लगा करके ही पूजा करें। क्योंकि देखिए, शिव भक्ति में समय नहीं, समर्पण मायने रखता है। आप समय एक ही 2 मिनट दें, लेकिन समर्पित हो जाएं ईश्वर की भक्ति में, शिव की भक्ति में समर्पित हो जाएं, क्योंकि उनके लिए समय कोई मायने नहीं रखता है। आप 4 घंटा भी बैठ के पूजा करिए, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। इसलिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। और गलती 4 देखिए, चौथी गलती आप जो करते हैं, सिर्फ मांगने वाली भक्ति कर रहे हैं। आज सारी दुनिया शिव के मंदिर में जाती है, किस लिए? कि हमको ये मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको बच्चे मिल जाए, हमको तरक्की मिल जाए, नौकरी मिल जाए। सिर्फ मांग की पूजा हो रही है। तो हम पूजा जो कर रहे हैं सिर्फ मांगने के लिए न करें। क्यों? क्योंकि आप यही सोचते हैं कि जाएंगे मंदिर में, वहाँ भगवान से कहेंगे नौकरी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, समस्या दूर कर दीजिए, लेकिन सब भगवान जानता है। ये ध्यान रखिए, भगवान शिव भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। तो आपके भाव को देख रहे हैं, वो पहले से ही जान रहे हैं कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। जो नहीं है वो खुद ही दे देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। कभी बिना मांगे भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मंदिर में जाइए निष्फल, एकदम निश्चल हो करके, कोई उसका फल की आशा मत करिए, चुपचाप जाइए। क्यों? ये सोच के जाइए कि भगवान तो सब कुछ जान रहा है। अगर आप मांगेंगे नहीं तब भी वो पूरा छप्पर फाड़ के दे देंगे। इसलिए ऐसा न करें कि पूजा सिर्फ मांग के लिए करें। और अंत में दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो गलती आप कर रहे हैं या लोग करते हैं, मन और कर्म का मेल होना चाहिए। मन भी और कर्म भी, ये दोनों एक साथ मिल के होना चाहिए, तब ये पूजा लगती है।
मंदिर में तो हम अच्छे बन जाते हैं दोस्तों। वहाँ जाते ही बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बहुत ही नेक इंसान बन जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही आप क्या करते हैं? वही गुस्सा, वही रोज़ का झूठ बोलना, वही गलत काम, वही चुगलखोरी करना, दूसरों की निंदा करना, वही काम आप फिर शुरू कर देते हैं। तो उस पूजा से क्या फ़ायदा? ज़रा आप सोचिए सच्चे मन से कि सिर्फ मंदिर तक जाने का ही आप ईश्वर को समझ रहे हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हर जगह, हर कण कण में विद्यमान है। तो मंदिर के बाहर भी ईश्वर है। तो आप किसे धोखा दे रहे हैं? सचमुच आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और वो भी शिव भगवान जो सर्वशक्तिमान है, हर कण कण में विद्यमान है। तो ज़रा अपने मन में ये सोच के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो कैसे आपकी पूजा फले होगी। इसलिए आप सबसे पहले ये सोचिए कि हर पल ईश्वर शिव के मंदिर में हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में ही आप पूजा के लिए जा रहे हैं। पूजा 24 घंटे होती है। जब भी आपका दिल न लगे, ईश्वर को ध्यान लगा दीजिए और देखिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होने लगेगी। तो याद रखें दोस्तों, शिव पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित न रखें। आपका व्यवहार भी पूजा होना चाहिए। ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा एक दूसरे के साथ भला कीजिए कि ईश्वर देखता रहे कि हाँ, सचमुच ये इंसान नेक इंसान है, ईमानदार इंसान है। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान शिव आपकी सुने, तो इन 5 गलतियों को आज से ही और अभी से ही छोड़ दें, क्योंकि भोलेनाथ से आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, हर कण कण विद्वान है और आपके हर चीज़ को वो देख रहे हैं। तो खुश रहना है तो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहिए, पूजा के प्रति ईमानदार रहिए। खुश करना उनको मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ वो तो खुद ही भोले हैं। आप उनसे कुछ मांगिए नहीं, वो तो इतने भोले हैं कि आपको बिना मांगे ही सारा चीज़ें दे देंगे। बस वो चाहते हैं कि आपका दिल सच्चा हो, आपकी पूजा सच्ची हो, आप ईमानदारी से उनकी पूजा करें। तो अगर दोस्त आप भी सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर भी करें, ताकि वो भी इन गलतियों को न करें। आज से ही वो इन गलतियों को बंद कर दें। तो ऐसी ही सच्ची और असरदार बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नई बातें और नया वीडियो फिर से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।